Good morning students. Today we are going to start English literature and chapter number 3. So what are you anyway? So in this chapter हमारी जो ऑथर हैं उनका नाम है लॉरेंस हिल. ठीक है, जो ऑथर हैं इस चैप्टर की उनका क्या नेम है? लॉरेंस हिल. ये क्या है? इज़ ए कैनेडियन नॉवेलिस्ट, एसेइस्ट एंड मेमोरिस्ट. यहाँ एक वर्ड है मेमोरिस्ट. मेमोरिस्ट क्या होता है? ये जो वर्ड है मेमोरिस्ट, मेमोरिस्ट क्या होता है? मेमोरिस्ट वो होता है जो अपनी यादों को लिखता है ना. व्हाट इज़ मेमोरिस्ट? यानी कि जो अपनी मेमोरीज़ को लिखता है. सपोज़ कि आप कभी कहीं गए, आपकी वहाँ की क्या मेमोरी रही, उस मेमोरी को जब आप लिखते हो तो उसको क्या कहा जाता है? मेमोरिस्ट कहा जाता है. ठीक है, इस चैप्टर में अब क्या है? ही इज़ बेस्ट नॉन फॉर हिज 2013 मेसी लेक्चर्स ब्लड. यहाँ पर उन्हें किसके लिए जाना जाता है? वो एक लॉरेंस हिल जो है ये हमारे ऑथर हैं और ये एक बॉय हैं, एक लड़के हैं और इन्हें जो है वो 2019 मेसी लेक्चर्स ब्लड द स्टफ ऑफ लाइफ, यानी कि स्टफ ऑफ लाइफ यानी कि उन्होंने पूरी लाइफ के वृतांत के बारे में अपनी पूरा वृतांत उन्होंने उसमें समझाया है. हिज 2007 नॉवल द बुक ऑफ नेग्रोज. 2007 में उन्होंने एक नॉवेल लिखी है जिसका नाम है द बुक ऑफ नेग्रोज. एंड हिज 2021 मेमोयर ब्लैकबेरी, और उन्होंने 2021 में ब्लैकबेरी स्वीट जूस ऑन बीइंग ब्लैक एंड वाइट इन कनाडा. ठीक है, ये सब उन्होंने लिखा है. और क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें उस टाइम पे क्या होता था, ब्लैक और वाइट का जो थोड़ा सा ऐसे डिफरेंसेस होते थे वो उनको देखा जाता था कि ये ब्लैक है और ये वाइट है. इन दिस चैप्टर वी विल गेट टू नो दैट व्हाट इज़ ब्लैक एंड वाइट. ये ब्लैक वाइट क्या है? हियर ब्लैक वाइट मीन्स कोई कलर नहीं है यहाँ पे. ये है ब्लैक वाइट नॉट दैट कलर. ये कॉम्प्लेक्शन के कलर के बारे में यहाँ बात हो रही है कि ब्लैक पीपल और वाइट पीपल के बारे में बात हो रही है, ना कि ये कलर है. ब्लैक पीपल मतलब वो जिनका स्किन कॉम्प्लेक्शन ब्लैक कलर होता है और वाइट पीपल जिनका इनके स्किन कॉम्प्लेक्शन जो है वो वाइट कलर का होता है. कमिंग टू द चैप्टर, Carol settles in a seat 12A beside the window, puts her doll on a vacant seat and snaps open her purse. यहाँ पर जो कैरोल है वो एक नेम ऑफ गर्ल है. कैरोल क्या है? यहाँ पर नेम ऑफ गर्ल है. CAROLE. कैरोल ये क्या है? नेम ऑफ गर्ल है. यहाँ पर इस चैप्टर में यही हमारा एक कैरेक्टर है. ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है. कैरोल वो कहाँ बैठी है? एक 12A सीट पर वो बैठी हुई हैं. कहाँ पर? विंडो के पास. पुट हर डॉल्स ऑन हर वैकेंट सीट एंड स्नैप ओपन हर पर्स. अब वो क्या करती है? उनके पास एक डॉल है. उस डॉल को वो क्या करती है, जहाँ वो बैठी है उनके पास में एक वैकेंट सीट है तो वो डॉल को कहाँ रख देती है? उस वैकेंट सीट पर रख देती है. एंड स्नैप्स ओपन हर पर्स. स्नैप ओपन का मतलब होता है जब क्या करते हैं, पर्स जो होता है हमारे पास उसको हम जो उसके बटन होता है उसको जब हम प्रेस करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्नैप ओपन बोलते हैं. शी होल्ड्स अप अ मिरर. शी लुक्स इनटू हर ओन डार्क आईज. अब वो क्या करती है? उसमें से क्यों खोला उन्होंने पर्स? उनको मिरर चाहिए था, मिरर लिया. अब वो मिरर में देखती हैं, वो अपनी जो डार्क आईज हैं उनको देखती हैं. शी एग्जामाइंस हर हैंडफुल ऑफ फ्रैकल्स. फ्रैकल्स क्या होती है? जिनको हम झाइयाँ कहते हैं. फ्रैकल्स क्या है? स्मॉल ब्राउनिश जो हमारे जो स्पॉट हो जाते हैं ना उनको हम फ्रैकल्स मतलब झाइयाँ कहते हैं. फ्रैकल्स क्या होते हैं? स्मॉल ब्राउनिश मार्क्स. उनको हम क्या कहते हैं? फ्रैकल्स कहते हैं. जो स्मॉल ब्राउनिश मार्क होते हैं क्या होती है? वो फ्रैकल्स. ठीक है, हियर इज फ्रैकल्स. विच आर टाइनी स्पॉट्स डॉटिंग हर चीक्स. और वो क्या देखती हैं? कुछ टाइनी स्पॉट्स देखती हैं जो उसके चीक्स पर हैं. यानी टाइनी स्पॉट्स मतलब जो स्मॉल छोटे छोटे पैचेस होते हैं, छोटे छोटे धब्बे, वो अपने फेस पर देखती है ना. अब यहाँ देखो एक और है. शी एग्जामाइंस हर हैंडफुल ऑफ. हैंडफुल का मतलब क्या होता है? थोड़े से, है ना. तो हैंडफुल का मतलब ये जो हमारे हैंडफुल आप ऐसे समझ सकते हो जो हमारी इतनी सी एक पाम में आ जाए. जैसे हमने ये मुट्ठी बंद किया तो एक मुट्ठी में जैसे इतना सा जो आ जाए. हैंडफुल का मतलब थोड़े से वो क्या देखती हैं? अपने फेस पर झाइयाँ देखती है. कुछ डार्क स्पॉट्स होते हैं, स्मॉल पैचेस होते हैं. शी चीक्स
हर शी चीक्स फॉर पिम्पल्स बट फाइंड्स नन। वो वहाँ पे क्या करती है, वो अपने फेस पर देखती है कि कहीं पिंपल तो नहीं है, बट वहाँ उसको कोई पिंपल नहीं मिलता है। ओनली द क्लियर कॉम्प्लेक्शन दैट हर फादर कॉल्स मिल्क चॉकलेट। केवल उनका क्या है, एकदम साफ सा कॉम्प्लेक्शन है जिनको उनके फादर कहते हैं मिल्क चॉकलेट। मतलब यहाँ जो कैरल है, कैरल को उसके फादर क्या बुलाते हैं, मिल्क चॉकलेट बुलाते हैं। मिल्क चॉकलेट क्यों कहा, क्योंकि मिल्क कैसा होता है, वाइट होता है। जब आप उस पर क्या डाल देते हो, चॉकलेट डालते हो, तो हल्का सा उसमें अगर आप चॉकलेट की कुछ ड्रॉप्स ऑफ आप मिल्क में डालोगे तो क्या होगा, वाइट कलर पे कुछ थोड़े से पैचेस आपको दिखेंगे ब्राउन कलर के, विच इज़ आर चॉकलेट। तो सेम उसी तरीके से इनका जो कॉम्प्लेक्शन है उसके ऊपर कुछ पैचेस थे, इसके लिए उनके फादर उनको क्या बोलते थे, मिल्क चॉकलेट बोलते थे। मिल्क चॉकलेट उसको कहा जाता है जिसका थोड़ा सा ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन होता है। ठीक है, मिल्क चॉकलेट मीन्स क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि आप जब मिल्क के अंदर चॉकलेट मिक्स करोगे और आप उसको जब स्टर करोगे तो स्टर करने के बाद वो चॉकलेट उसमें मिक्स हो जाएगी और फिर वो कैसा दिखेगा, वाइट ब्राउन है ना, ब्राउनिश कलर का दिखेगा। उसका वाइट कलर थोड़ा सा हाइड हो जाता है, ऑलमोस्ट हाइड हो जाता है। तो यहाँ पर हम है ना जो मिल्क चॉकलेट है उसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन कहते हैं। ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन क्या हुआ आपका, जिसको हम हमारी कॉलिक्यूअल लैंग्वेज के अंदर क्या बोलते हैं, सांवला रंग बोलते हैं। ठीक है, ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन। ओके, ये हो गया हमारा ब्राउनिश कॉम्प्लेक्शन। दिस इज योर्स आई बिलीव अ बिग मैन विथ अ सनबर्न फेस इज होल्डिंग हर डॉल अपसाइड डाउन। अब क्या होता है, वहाँ जो जिस सीट पर उन्होंने डॉल रखी होती है वहाँ पर एक कोई जो पर्सन है वो आता है और वो कहता है दिस इज़ योर्स आई बिलीव, शायद ये तुम्हारी है। वो उन्हें ऐसे कहता है शायद ये तुम्हारी है। अ बिग मैन, जो एक बड़ा सा आदमी वहाँ पर आता है और हियर यहाँ लिखा हुआ है सनबर्न। सनबर्न हम किसको बोलते हैं, जब हम धूप में निकलते हैं तो सन की जो रेज आती है उससे हमारी स्किन क्या हो जाती है, थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है। तो उसी तरीके से धूप से झुलस जाती है पूरी स्किन। तो उसी तरीके से एक सनबर्न फेस था उस आदमी का, वो आया और उसने क्या किया, होल्डिंग हर डॉल अपसाइड डाउन, यानी कि उन्होंने उसकी डॉल को उठाया और अपसाइड डाउन यानी कि उसको क्या करने लगा, ऊपर नीचे वो उसको करने लगा। मे आई हैव अ प्लीज़, कैरल सेज। अब कैरल कहती हैं कि क्या मैं ले सकती हूँ, क्योंकि जब वो उन्हें उसे उठा रहा था और ऐसे ऐसे कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मे आई हैव अ प्लीज़, क्या मैं इसे ले सकती हूँ। कैरल कहती हैं ही टर्न्स द डॉल राइट साइड अप। अब उन्होंने क्या किया, डॉल को क्या किया, टर्न किया राइट साइड, मतलब राइट साइड में लिया और अप ऊपर की तरफ, मतलब पहले उनके लेफ्ट हैंड में थी तो अब उन्होंने उसको राइट साइड में लिया और ऊपर की तरफ उन्होंने किया, राइट साइड अप किया ऐसे। अ ब्लैक डॉल आई नेवर सॉ सच अ थिंग, बिकॉज वो डॉल को ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो डॉल कैसी थी, ब्लैक कलर की थी। एंड हैव यू एवर वॉच्ड द ब्लैक कलर डॉल, क्या हमने कभी देखी है ऐसे ब्लैक कलर की डॉल, नहीं। ठीक है, हम हमेशा वाइट कलर या फिर ऐसा हल्का सा पिंकिश कलर जो होता है, स्किनी कलर जो होता है, उस तरह की डॉल हम देखते हैं। तो वो एकदम से ऐसे ब्लैक कलर की डॉल को देख के थोड़ा सा सरप्राइज था। तो वो कहता है कि मैंने इस तरह की डॉल जो है वो कभी नहीं देखी है। और वो कहने लगता है कि ऐसी कोई ब्लैक कलर की कोई डॉल भी होती है क्या। हर नेम्स एमी, मे आई हैव अ प्लीज़। अब वो कहती है इसका नाम एमी है, ये कोई डॉल नहीं है, ये मेरी एमी है। बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं ना जो पैट को रखते हैं या फिर कोई टैडी टॉयज़ अगर ऐसा कुछ रखते हैं तो उनका नेम रख देते हैं। ठीक है, और अगर उनको कोई, जैसे किसी ने डॉग को पाला है, ठीक है, तो वो अगर उसको डॉग बोलेगा तो सामने वाले को बुरा लगता है। वो कहता है कि ये डॉग नहीं है, इसका ये नेम है ना, तो आप इसको इस नेम से ही कॉल कीजिए। तो सेम यहाँ पर उसे भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि ये डॉल नहीं है, ये मेरी एमी है। तो वो कहती है क्या मैं इसे ले सकती हूँ। हेनरी नॉर्टन क्राइज द मैन्स वाइफ, गिव दैट डॉल बैक दिस इंस्टेंट, है ना। वो यहाँ पर हेनरी नॉर्टन, है ना, क्राइज द मैन्स वाइफ, वो जो मैन की वाइफ होती है, वो जो आदमी था उसके साथ उसकी वाइफ भी थी, वो चिल्ला करके कहती हैं हेनरी नॉर्टन ये जो डॉल है वो तुम इसे तुरंत ही, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, तुरंत, जल्दी से अभी इन्हें वापस दे दो। कैरल टक्स द डॉल क्लोज टू द विंडो, टक का मतलब क्या होता है, पुट करके रख लेना, है ना, एकदम अपने पास से रख लेना। ठीक है, वो एकदम डॉल को लेती है क्लोज, एकदम से अपने से चिपका के रख लेती है विंडो के पास में। द मैन सिट्स बिसाइड कैरल, द वुमेन टेक्स द आइल सीट। और वो जो मैन है वो कहाँ बैठता है, कैरल के पास में बैठता है। और वो जो वुमेन होती है वो कौन सी सीट लेती है, आइल सीट लेती है। आइल सीट का मतलब क्या होता है, साइड वाली सीट, है ना, जो हम बैठते हैं जब जो साइड वाली सीट होती है ना उसको कहते हैं हम आइल सीट। ओके, साइड सीट जिसको हम बोलते हैं।
ठीक है। तो वो साइड वाली सीट पर उनकी वाइफ बैठती है और वो कहाँ बैठता है, वो बैठता है कैरोल के पास में। मतलब वहाँ जो 3 सीट हो सकती है तो 3 सीट में से बीच में बैठता है कौन, हेनरी नॉर्टन, और उसके पास में उनकी वाइफ बैठती हैं। Don't mind him, the woman says, leaning towards Carol. By the way, I am Betty Norton and he is my husband Henry. वो कहती हैं don't mind him, इनको माइंड मत करना, इनकी बात का बुरा मत लगाना। यहाँ पे don't mind मतलब उनकी बात का बुरा नहीं लगाना। The woman says, woman कहती है leaning towards, leaning का मतलब होता है झुकना थोड़ा सा, क्योंकि वो क्या देखो फर्स्ट पे विंडो के पास में कैरोल बैठी होती है, बीच में हेनरी नॉर्टन और साइड में कौन बैठा होता है, बेटी नॉर्टन बैठी होती है। तो वो बेटी थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे झुक करके उनकी तरफ, कैरोल की तरफ देखती है और कहती है इनको माइंड, इनकी बात का बुरा मत लगाइएगा। और बाय द वे आई एम बेटी नॉर्टन, बाय द वे ये सब छोड़ो, मेरा नाम बेटी नॉर्टन है और ये मेरे हस्बैंड है हेनरी नॉर्टन। द मैन नेक्स्ट टू कैरोल हॉग्स द आर्म्स एंड ही कीप्स लुकिंग एट हर। अब वो जो मैन होता है वो क्या करता है, अब देखो यहाँ पर आया है आपका हॉग। अब यहाँ देखो हॉग का मीनिंग आपको गिवन है, स्प्रेड हिज आर्म कंप्लीटली ओवर द आर्मरेस्ट विदाउट लीविंग एनी स्पेस फॉर कैरोल। देखो हॉग क्या होता है, जब आप सीट पर बैठे होते हो तो आपके सीट पे दो वो आर्म चेयर मतलब आपके हाथ रखने के लिए उस साइड में जो आपको प्लास्टिक के या फिर आप कहीं भी बैठे होते हो तो उसके ऊपर वो टेका रखने के लिए आपको जो दिया जाता है स्टैंड, तो वहाँ पर क्या कर लेता है वो जो हेनरी है वो दोनों साइड में इस तरीके से हाथ रख लेता है। तो वहाँ पर क्या होता है, कैरोल जो है जो इस साइड बैठी होती है तो वो लेफ्ट हैंड साइड से अपना हैंड जो है उस पर नहीं रख पाती है, उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ दिया है कि वो जो मैन है वो क्या करता है, हॉग्स कर लेता है। हॉग मतलब अपने पूरे दोनों मतलब एक हाथ को, यानी कि वो कैरोल की तरफ अगर इस तरीके से बैठे हैं तो कैरोल की तरफ उस जो हेनरी नॉर्टन है उसका कौन सा हैंड आएगा, राइट हैंड आएगा। तो वो आराम से अपना राइट हैंड स्प्रेड करके बैठ जाता है और कैरोल अपना लेफ्ट हैंड वहाँ पर नहीं रख पाती है। ऑब्वियस है ना कि आपका राइट और आपके जो बिसाइड में है उनका कौन सा हैंड होगा, लेफ्ट हैंड होगा। The stewards passes by checking seat belts, everything okay। अब यहाँ पे स्टीवार्डेस क्या होती है, स्टीवार्डेस हम कहते हैं एयर होस्टेस को। स्टीवार्डेस किसको कहते हैं, स्टीवार्डेस इज एयर होस्टेस, है ना। यहाँ पर स्टीवार्डेस हमारी क्या है, एयर होस्टेस है। यहाँ पर स्टीवार्डेस हमारी क्या है, एयर होस्टेस हैं। तो एयर होस्टेस वहाँ से क्या होते हैं, वहाँ से जाती है और वो ये चेक करती है कि जो है सबने सीट बेल्ट पहना है या नहीं पहना है। एवरीथिंग ओके, वो चेक करती है सब कुछ ठीक है। मे आई गो टू द बाथरूम, कैरोल आस्क। कैरोल पूछती है क्या मैं बाथरूम में जा सकती हूँ। डू यू थिंक यू कुड वेट, वी आर अबाउट टू टेक ऑफ। तो अब उनको जो हमारी स्टीवार्डेस हैं वो कहती हैं कि क्या तुम थोड़ा सा वेट कर सकती हो, बिकॉज अब हम क्या करने वाले हैं, टेक ऑफ करने वाले हैं। सो टेक ऑफ करेंगे तो प्लेन ऑब्वियसली ऐसे होगा तो ऐसे होगा, अगर कोई खड़ा होगा तो उसके गिरने के चांसेस रहते हैं। कैरोल लुक्स आउट द विंडो, सीज द टोरंटो एयरपोर्ट बिल्डिंग्स फॉल बिहाइंड एंड वंडर्स इफ हर पेरेंट्स आर वॉचिंग। तो कैरोल क्या करती है, विंडो के बाहर देखती है, कहाँ पे, वो टोरंटो एयरपोर्ट पर है तो उसको वहाँ देखती है, वहाँ की बिल्डिंग्स देखती है, फॉल बिहाइंड एंड वंडर्स। और वो है ना ऐसा सोचती है कि क्या बोलते हैं कि मेरे जो मॉम डैड हैं वो क्या कर रहे होंगे, हमें देख रहे होंगे, अभी एयरपोर्ट पर हम लोग हैं तो वो हमें देख रहे होंगे। तो वो कहती है से गुड बाय, शी इंस्ट्रक्ट्स एमी। तो वो एमी को कहती है एमी चलो गुड बाय करो, हमारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं। वेविंग द डॉल्स हैंड, वेविंग का मतलब हिलाना, डॉल का हैंड पकड़ के उसको ऐसे ऐसे हिलाती है। एंड से गुड बाय टू मॉम एंड डैड, और मॉम एंड डैड को क्या कहो, गुड बाय कहो। द इंजन्स चार्ज टू लाइफ, her seat hums, the taxi down the runway, she feels a hollowness in her stomach. Now what happened? The engine charged to life. The engine charged to life मतलब होता है कि इंजन स्टार्ट होता है, ठीक है। हर सीट हम्स, जैसे इंजन स्टार्ट होता है उसकी सीट में हम ऐसे ना भिनभिनाने की गुनगुनाने की, हम की साउंड आने लगती है। ये एक तरह का साउंड है, ठीक है। हम का मतलब क्या होता है, एक तरह का साउंड है, एक लो साउंड है और स्टीडी साउंड है। लो का मतलब थोड़ी धीमी आवाज़ का, स्टीडी साउंड का मतलब जो लगातार आता रहता है। यू कैन सी कि आपने बीज को देखा होगा किस तरीके से बी भिनभिनाती रहती हैं तो उनका हमिंग साउंड आता है। वैसे या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं जब हम काम करते हैं तो हम काम करते करते कोई गाना गुनगुनाने लगते हैं, वो हमारा हमिंग साउंड होता है। तो जैसे इंजन स्टार्ट होता है, आप कभी ऑटो में बैठे होंगे तो ऑटो भी अगर एक जगह खड़ा रहता है तो उसमें से ढक 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 इस तरीके से आवाज़ आती है, तो आपकी सीट क्या होती है, हिलती है ना, इस तरीके से। तो वहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा था। और ये कहाँ बैठी है, प्लेन में बैठी है।
तो वहाँ पे दे टैक्सी डाउन द रनवे, यहाँ पे दे क्या है, दे का मतलब है क्रू मेंबर्स ऑफ प्लेन, यहाँ है ना दे टैक्सी डाउन, तो यहाँ पे टैक्सी का मतलब क्या है, द प्लेन मूव्स अलोंग द ग्राउंड बिफोर टेकिंग ऑफ, यानी कि यहाँ पे टैक्सी डाउन द रनवे होता है कि जब प्लेन होता है, आप सबको पता है वो टेक ऑफ करने से पहले क्या करता है, रनवे पर थोड़ा चलता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं टैक्सी, ठीक है। और क्या उसको क्या फील होता है जब वो प्लेन चलने वाला होता है, तो उसको स्टमक में पूरा खालीपन, हॉलोनेस सी आ जाती है उसके स्टमक के अंदर। आपने कभी देखा होगा, आप अगर मैरी गो राउंड में गए होंगे, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, व्हेन दे लिफ्ट इन द एयर, यानी कि जब वो हवा में जाते हैं और उसको क्या लगता है, शी फील्स अ हॉलोनेस इन हर स्टमक व्हेन दे लिफ्ट इनटू द एयर, जब वो हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं तब उसको स्टमक में खालीपन सा महसूस होता है ना। आपने देखा होगा कभी आप मैरी गो राउंड में बैठे होंगे, तो उसके अंदर भी जब वो ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर जाता है तो हमारा पूरा एकदम से सब खाली खाली हो जाता है, और वापस नीचे आता है तो हमें रिलैक्स फील होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा था कि जब प्लेन ऐसे टेक ऑफ कर रहा था तो उसका स्टमक पूरा खाली हो जाता है, उसमें खड्डा पड़ जाता है, उसको हमारी कॉलिक्यूल लैंग्वेज में हम इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। हर ईयर प्लग्स एंड स्टे दैट वे अंटिल द प्लेन लेवल्स आउट आर ओवर पिलोज ऑफ कॉटन। हर ईयर प्लग्स एंड स्टे दैट वे अंटिल द प्लेन लेवल्स आउट हर पिलोज ऑफ कॉटन। अब ओवर पिलोज ऑफ कॉटन दैट मीन्स क्या है, यहाँ पर हर ईयर्स प्लग है ना। अब उसके जो कान होते हैं उसमें क्या होता है, देखो, से दैट अंटिल द प्लेन लेवल्स आउट, प्लेन लेवल्स आउट का मीन्स क्या है, द प्लेन स्टॉप्स राइजिंग आफ्टर अ वाइल एंड कंटिन्यूज टू फ्लाई एट द सेम हाइट। क्या होता है, जब प्लेन एक लेवल तक ही ऊपर जाता है, उनकी भी लेयर होती है ना। आप मुझे इसका आंसर देना कि इन विच लेयर प्लेन फ्लाइज, कौन सी लेयर में जो है प्लेन फ्लाई करता है, और वो स्टेटोस्फेयर, आई गेस स्टेटोस्फेयर वाली लेयर में वो फ्लाई करता है। तो वो जब इस तरीके से फ्लाई करता है तो वो एक लेयर होती है, एक लेवल तक ही वो ऊपर जाता है, फिर उसके बाद वो स्ट्रेट ही चलता है, कहीं पे भी ऐसे और ज़्यादा ऊपर नहीं जाता है। तो इस तरीके से वो ऊपर गया, और कहाँ तक, ओवर पिलोज ऑफ कॉटन। यहाँ पे पिलोज ऑफ कॉटन क्या है, हमारे क्लाउड्स को कहा गया है, ठीक है। क्लाउड्स हमारे पिलोज ऑफ कॉटन हैं। दे बर्न एज ब्राइट एज द सन, ठीक है। वे क्या हो रहे थे, एकदम से बर्न कर रहे थे, जिस तरीके से सन चमकता है सेम उसी तरीके से। सो दैट इज वॉट द अदर साइड ऑफ द क्लाउड्स लुक लाइक। तो वो कहती है अच्छा, तो क्लाउड्स का अदर साइड इस तरीके से दिखता है। एक्सक्यूज मी, द मैन इज टॉकिंग टू हर, यू कैन गो टू द बाथरूम नाउ, यू नो, ठीक है। अब तुम क्या कर सकती हो, वो उसको कहता है एक्सक्यूज मी, अब तुम बाथरूम में जा सकती हो, इफ़ यू वॉन्ट्स टू गो, वो आदमी उससे बात कर करके कहता है। नो दैट्स ऑल राइट, कैरोल सेज, कैरोल कहती है कि नो, अभी ठीक है, मुझे नहीं जाना है, आई डोंट वांट टू गो। ट्रैवलिंग ऑल अलोन आर यू, अब है ना वो जो मैन है वो क्वेश्चन करता है कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो। Where do you live? He asked. अब वो कैरोल स्वेलोज विद डिफ़िकल्टी। अब क्या होता है, जब आप किसी अननोन पर्सन के पास बैठे होते हो, आप उसे जानते नहीं हो, तो आपको क्या होता है ना, उसको आंसर देने में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। तो स्वेलोज मतलब इस तरीके से वो एक्ट करती है कि अब मैं उसको आंसर दूँ या नहीं दूँ, यानी कि मेक अ मूवमेंट विद अ थ्रॉट, यानी कि अपने गले का एक मूवमेंट वो वहाँ पर शो करती है। एज दो स्वेलोइंग समथिंग बिकॉज शी इज़ नर्वस और फ्राइटेंड। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ स्वेलो कर रही है, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके मुंह में कुछ है और उसका आंसर देने के लिए पहले उसने कुछ स्वेलो किया, उसके बाद लेकिन उसके मुँह में कुछ भी नहीं था, वो थोड़ा सा हेजिटेट हो रही थी, वो डर रही थी, उसको आंसर देने में बहुत डर लग रहा था, इसके लिए उसने इस तरह का एक्ट किया। Where do you live? He asked. उसने कहा कि तुम कहाँ रहती हो, किसने कहा, हेनरी नॉर्टन ने। वो कहती है डॉन मिल्स, ये जो डॉन मिल्स हैं वो नेम ऑफ प्लेस हैं। ओ रियली, ही सेज वेयर यू बॉर्न देयर, वो कहता है ओ अच्छा, वहाँ पर तुम्हारा कहाँ बॉर्न हुआ है। तो वो कहती है, जब उन्हें क्वेश्चन किया ओ रियली, तो पहले वो उसका आंसर देती है येस, फिर वो आंसर देती है फिर उससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंड योर पेरेंट्स, तुम्हारा बॉर्न कहाँ हुआ है और तुम्हारे पेरेंट्स का बॉर्न कहाँ हुआ है। माई मदर वॉज बॉर्न इन शिकागो एंड माई फादर वॉज बॉर्न इन टुस्कन, मेरी मदर का बॉर्न शिकागो में हुआ है और फादर का बॉर्न टुस्कन में हुआ है। एंड यू आर गोइंग टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, और वो इससे फिर से क्वेश्चन करता है कि क्या तुम तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर जा रही हो, मतलब दादा दादी या फिर नाना नानी, कुछ भी हो सकता है, ग्रैंड पेरेंट्स में हो सकता है वो नाना नानी के यहाँ पे जा रही हो, तो क्या तुम नाना नानी के यहाँ जा रही हो। तो वो शी नोट्स, वो अपना सर हिलाती है
मतलब कि हाँ मैं वहीं जा रही हूँ। एंड योर पेरेंट्स लेट यू ट्रैवल अलोन, और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अकेले ट्रैवल करने दिया। इट्स ओनली एन एयरप्लेन राइड एंड आई एम अ बिग गर्ल। अब वो आंसर करती है ये केवल एक एयरप्लेन राइड है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ एक जगह बैठना है, दूसरी जगह उतरना है और वहाँ से चले जाना है, और अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स अलाउ करते हैं। द मैन लोवर्स द बैक ऑफ हिज सीट चकलिंग। देखो अब क्या होता है, चकलिंग का मतलब होता है गिगल करना, गिगल चकल, चकल का मीन्स क्या होता है, CHUCKLE। यहाँ पे चकलिंग आपका उसके ING फॉर्म दिया हुआ है। चकल का मीन्स हो गया गिगल, गिगल मतलब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, है ना, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए वो क्या करता है, अपनी सीट को पीछे की तरफ लेकर जाता है। ही विस्पर्स टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ के कानों में कुछ फुसफुसाता है। विस्पर मतलब फुसफुसाना। कैरल फिर वो कहता है अब जो उसने वाइफ से उसकी बात कर ली, अब उसकी वाइफ कहती है नो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो नॉर्टन एंड हिज वाइफ होती है, दे वर टॉकिंग अबाउट द मिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्शन हियर। ये यहाँ क्या बात कर रहे हैं, उसने क्या फुसफुसाया, तो वो जो क्वेश्चंस उसने किए थे ना हेनरी नॉर्टन ने, तो वो उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड दोनों आपस में विस्पर करते हैं और उसकी वाइफ कहती है नो। कैरोल हियर्स हर विस्पर बैक, और कैरोल जो है वो सारी विस्पर्स सुन लेती है, वो जो भी फुसफुसाते हैं, कानों में बातें करते हैं, वो सब सुन लेती है। यू एस्क हर, तो वो कहती है कि उनकी जो वाइफ है बेटी नॉर्टन, वो हेनरी नॉर्टन को कहती है कि नो मैं नहीं पूछने वाली, तुम पूछो। कैरोल यॉन्स होल्ड्स एमीज हैंड एंड गोज टू स्लीप। यान का मतलब क्या होता है, उबासी लेना। कैरोन क्या करती है, उबासी लेती है, अपने हाथों में होल्ड करती है एमी को, और क्या करती है, सो जाती है। द क्लिंकिंग ऑफ सिल्वरवेयर वेकन्स हर। अब क्या होता है, वो जो बर्तनों की जो आवाज़ होती है, क्लिंकिंग साउंड कहते हैं, खनखनाहट की जो आवाज़ आती है, उससे वो जग जाती है। ओके, wakens her but she hears the man and woman talking about her, so she keeps her eyes shut। अब वो वहाँ पे क्या करती है, वो जो बर्तनों की आवाज़ आती है उसकी जो नींद है वो तो खुल जाती है, लेकिन वो फिर भी अपनी आंखें बंद रखती है, ताकि क्योंकि उसको क्या करना था कि वो मैन और वुमेन यानी कि हेनरी और बेटी आपस में क्या बात कर रहे हैं वो इजीली सुन सके। मतलब अगर वो आंखें खोल देगी तो हो सकता है वो बात करते करते चुप हो जाए, है ना। अभी उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो सो रही है, तो वो इस तरह की एक्टिंग करती है सोने की। आई डोंट नो हेनरी सेज द वुमेन। अब वो जो वुमेन है यहाँ पे जो बेटी है वो कहती है आई डोंट नो, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछो, एस्क हर, उसी से जाकर पूछो। आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस ही सेज आरंट यू। वहाँ पर जो हेनरी है वो कहता है मैं इस सबको जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। अब यहाँ क्या जानने की बात हो रही है आपको भी पता चलेगा, यू विल गेट टू नो। आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस, वो कहता है मैं बहुत उत्सुक हूँ। आरंट यू, क्या तुम नहीं हो। कैरोल कांट मेक आउट द वुमेन आंसर। कैरोल जो है वो वुमेन का आंसर नहीं समझी। मेक आउट का मतलब होता है समझना, कांट उसका आंसर नहीं समझ पाई, वो अंडरस्टूड नहीं समझ पाई। मेक आउट मीन्स अंडरस्टूड वुमेन्स आंसर। बट देन शी हियर्स हर से, लेकिन तभी वो सुनती है आई जस्ट कांट सी इट्स नॉट फेयर टू चिल्ड्रन। मैं ये सब नहीं देख सकती, ये बच्ची के साथ सही नहीं है। आई डोंट माइंड दैम मिक्सड, और मुझे किसी भी मिक्सड से प्रॉब्लम नहीं है। हियर यहाँ पे वर्ड आया है कि मिक्सड, तो यहाँ पर मिक्सड का मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, दे बोथ वर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्शन ऑफ कैरोल, है ना, कि वो क्या है कि वो ना तो ब्लैक है और ना ही वाइट है। दैट मीन्स नीदर शी इज़ ब्लैक एंड नॉर वाइट, ना तो वो ब्लैक है और ना वाइट है। तो अब यहाँ ब्लैक और वाइट का मतलब क्या है। अब देखो क्या होता है ना, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ होती है वहाँ पर पीपल के साथ इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है। पीपल डू दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विद अदर पीपल्स, जो कि क्या है, मिक्स्ड होते हैं या फिर पूरे ब्लैक होते हैं। बट इन इंडिया देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन हमारे इंडिया में इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है।